आज हम बनाएंगे कृष्णा की रसोई में बेसन वाली मिर्ची, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। कितनी भी तीखी मिर्ची हो, लेकिन ऐसे कुछ ट्रिक और टिप्स के साथ बनाएंगे कि बिल्कुल भी तीखी नहीं लगेगी और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस मिर्ची में बेसन तो जाता ही है, साथ में कुछ ऐसे भी सीक्रेट मसाले हम यूज करेंगे जिससे मिर्ची का स्वाद और भी दुगुना हो जाता है। हम सारी चीज़ें या मसाले वही यूज करेंगे जो हर घर के किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो चलिए हम मिर्ची बनाना शुरू करते हैं बेसन वाली। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए ये मैंने ली है 500 ग्राम मिर्ची, ये तीखी वाली है। आप अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो जो बड़ी मिर्ची आती है वो भी ले सकते हैं, जो मिर्ची बड़ी वाली है। लेकिन आज हम इसे कुछ अलग तरीके से, कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स के साथ बनाएंगे जिससे ये तीखी भी बिल्कुल नहीं लगेगी, तीखापन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सारी मिर्ची को हमने अच्छे से धो के और इनका पानी सूखा लेना है। इस मिर्ची में हमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो आप धोए तो पहले इसे साफ़ कपड़े से या पंखे के नीचे रख के पानी मिर्ची का सारा साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सारी मिर्ची को मैंने इधर रख लिया है, साफ़ करके धो के पानी साफ़ करके, और मिर्ची सूखने के लिए उधर साइड में मैंने रख दी है। तब तक एक कटोरी ली है, तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो इस कटोरी में मैंने 1 चम्मच दाना मेथी ली है और इसमें गर्म पानी डाल के मेथी को हमें भिगो के रख देना है। जब तक हम मिर्ची काटेंगे और बनाने की तैयारी करेंगे तब तक ये मेथी बिल्कुल अच्छे से भीग जाएगी, क्योंकि गर्म पानी में भिगोया है। दूसरी तरफ गैस पे रखती है कढ़ाई, और कढ़ाई में आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सौंफ, इन तीनों को डाल के हमें अच्छे से भूनना है। बस लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इन्हें जलाना नहीं है। तो सौंफ, जीरा, राई को हमें पहले हल्का सा इस तरह से भून लेना है। सौंफ, राई, जीरा जब आधा भून जाए तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच बेसन। बेसन को हमें बाद में डालना है, क्यों बेसन बहुत जल्दी जलने लग जाता है। सौंफ, जीरा, राई को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसन को अब जब सौंफ, जीरा, राई आधे से ज़्यादा भून जाए उसके बाद ही डालें, और बेसन को भी इनके साथ में अच्छे से इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भून लेना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक। बस ध्यान ये रखना है कि बेसन को जलने बिल्कुल भी नहीं देना है, वरना मिर्ची का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हल्का सा ब्राउन कलर होने तक बेसन को भी हमने सौंफ, जीरा, राई के साथ अच्छे से भून लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए। तो दूसरी तरफ देखिए मिर्ची ले ली हमने, उसमें से मैंने थोड़ी मिर्ची सब्जी के लिए अलग निकाल ली थी। 500 ग्राम मिर्ची में से 100 ग्राम मिर्ची मैंने अलग निकाल ली है, बाकी की हम बेसन वाली मिर्ची बना के तैयार करते हैं। तो अब इन सारी मिर्ची के हमें डंठल्स को इस तरह से अलग कर देना है। अगर आपको डंठल्स पसंद है तो आप डंठल्स भी रख सकते हैं, लेकिन इसे तीखा ज़्यादा हो जाता है तो डंठल्स को आपको इस तरह से निकाल लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारी मिर्ची के डंठल्स निकाल लिए हैं। ये मिर्ची तीखी ज़्यादा होती है, फिर से कह रही हूँ, अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्ची बड़ी वाली मिर्ची भी ले सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से सारी मिर्ची के डंठल्स काट लिए हैं। काटने के बाद में अब हमें क्या करना है, मिर्ची के बीच में एक कट लगाना है। इस तरह से देखिए सारी के डंठल्स कटने के बाद में इस तरह से हमें कट लगाना है। कट लगा के और इनके बीज अलग कर देने हैं। सारे बीज नहीं निकाले, जितने आसानी से निकले उतने बीज हमें इस तरह से निकाल लेना है, ताकि इनका तीखापन कम हो जाए। ज़्यादा बीज रहेंगे तो ये ज़्यादा तीखी लगेगी, क्योंकि ये तीखी वाली मिर्ची है। तो कट लगा के और हमने बीज निकालने के बाद में सारी मिक्सी को जार दिया है मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डाल के अब हमें इन्हें हल्का सा सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए मिक्सी चलानी है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। इसी तरह से मिर्ची को दरदरा सा पीस लेना है। बस ध्यान ये रखना है बारीक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह मोटा मोटा सा सिर्फ 1-2 सेकंड मिक्सी को चलाएंगे तो इस तरह से मिर्ची को हमें पीस लेना है। आप चाहे तो सिलबट्टे से भी इसे कूट सकते हैं, लेकिन जिनके पास सिलबट्टा नहीं है वो मिक्सी में डाल के इस तरह से हल्का सा भून सकते हैं। दूसरी तरफ फिर से हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। ये बेसन वाली मिर्च आप सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर सरसों का यूज नहीं करते तो जो ऑयल आप यूज करते हैं उसी में बना सकते हैं। अब ऑयल में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच हींग डाल के इनको भून लेना है। भूनने के बाद में
हमने डाल देनी है सारी जो मिर्ची हमने पीस के रखी थी वो, और मिर्ची को अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। अब इसमें मिर्ची डालते ही आपको ढक्कन बिल्कुल नहीं लगाना है, बिना ढक्कन लगाए ही आपको इसे पकाना है ताकि इसका जो तीखापन हो मिर्ची का वो कम हो जाए। साथ में ही मैंने डाल दिया आधा चम्मच के करीब नमक और आधा चम्मच से भी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। नमक के साथ मिर्ची जल्दी पक जाती है और इसका तीखापन भी कम हो जाता है। हल्दी और नमक डालने के बाद में फिर से हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेना है। हल्दी नमक जब आधे पक जाए तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ ऐसा मसाला, आपको कोई भी यूज़ नहीं करना है जो आपके घर में ना हो, और बिना ढक्कन लगाए आपको इसको पहले पकाना है ताकि इसका तीखापन कम हो जाए। अब इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, इससे मिर्ची का तीखापन कम हो जाता है। और साथ ही डाल देना है जो हमने बेसन, सौंफ, राई, जीरा भून के रखा था वो, और जो मेथी भिगो के रखी थी वो भी देखिए अच्छे से फूल चुकी है। मेथी को भी हमें लास्ट में डाल देना है और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिर्ची में मिक्स कर देना है। मेथी को ध्यान रखना है आपको बाद में ही डालना है, पहले मेथी को नहीं डालना है। और इसी तरह से अच्छे से मिक्स करके अब इसे हमें फिर से पका लेना है। पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं हो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब बेसन, मेथी डालने के बाद में आप इसे ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। पहले आपको ढक्कन लगा के नहीं पकाना था, लेकिन जब आप बेसन और ये मेथी सारा मसाला, अमचूर पाउडर डाल ले उसके बाद ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट पका ले और पकने के बाद तैयार है। ये देखिए बेसन वाली मिर्ची बहुत ही टेस्टी, खाने में चटपटी इतनी टेस्टी लगती है। तीखापन भी, कितनी भी तीखी मिर्ची हो इसके अपने आप कम हो जाती है। तो इस तरह से आप मिर्ची बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह से बेसन वाली मिर्ची अगर आपने एक बार बना ली तो आप मिर्ची का अचार खाना ही भूल जाएंगे। हर बार यही बेसन वाली मिर्ची ही बनाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। इसे आप चावल, पराठा, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो ये मेरी मिर्ची, बेसन की मिर्ची की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। है ना, ये बेसन की बहुत ही टेस्टी चटपटी सी मिर्ची की रेसिपी जो बनाना बहुत ही आसान है। तो मिलते हैं नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।